तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। ओशो जो बोलते हैं और किसी व्यक्ति के, किसी सिस्टम के, किसी भी संस्कार के, किसी भी बारे में बात करते हैं तो उसके कई आयामों पर चर्चा करते हैं, और जब तक कि उन सभी आयामों पर ठीक से नहीं देखा जाए, ये समझ नहीं आता है कि ओशो कह क्या रहे हैं, ओशो का मकसद क्या है कहने का। अगर किसी ओशो के छोटे से अंश को निकाल के उसे सुना जाए या उसे बोला जाए या उसे प्रकाशित किया जाए तो ऐसा लगेगा कि ओशो इसका समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है कोई किसी बात को कहने में वो बात कह रहे हो, लेकिन अगर पूरी बात को सुनेंगे तो ओशो कुछ और समझाना चाह रहे हैं, किसी और विषय पे वो हमारी दृष्टि को ले जाना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है कि मानव मन जो होता है ये चालाक होता है। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जो हमारे मन के और संस्कारों के कंडीशनिंग के समर्थन में आता है वो सब सही, वो सब सुन लेंगे, और जो इसके विपरीत जाता है वो हम नहीं सुनेंगे। ओशो से जब कंपाइलेशन के बारे में पूछा गया तो ओशो ने मना कर दिया, क्योंकि ओशो जो बोल रहे हैं वो एक पूरा संदर्भ है, उसको आप बीच में से काट के नहीं दे सकते। संदर्भ के बिना ओशो की बातें अर्थहीन हो जाएगी, किसी की भी बातें अर्थहीन हो जाएगी और उसका प्रभाव नहीं छूटेगा। आज की सोशल साइट्स के जमाने में लोगों को मैं देख रहा हूं कि ओशो के ऐसे ही कोटेशन या छोटे छोटे बोले हुए टुकड़े निकाल के प्रकाशित किए जा रहे हैं। वो टुकड़े अगर कहीं सुनो तो जो व्यक्ति अपना अर्थ देना चाह रहा है वही दे रहा है। जैसे कि एक राजनीतिक पार्टी है भारत की जिसका आईटी सेल बहुत मजबूत है और गजब का है, करोड़ों करोड़ों उसके साथ चलने वाले लोग। अब वो जिसे चाहे हीरो बना दे, जिसे चाहे विलेन बना दे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ओशो की बातों को निकाल के जो वो किसी बारे में बोले हैं उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसी किसी प्रोफाइल पे आप जाके देखेंगे और उस पे अगर आप ओशो के जो छोटे छोटे टुकड़े उन लोगों ने डाले हैं, कोटेशन डाले हैं, वो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ओशो एक पार्टी का या कुछ नेताओं का विरोध करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते, और निश्चित रूप से दूसरे तो उनको स्वाभाविक ही महान साबित करने में दिक्कत है ही नहीं। अब जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, गांधी पे ओशो खूब बोले, और आप गांधी पे पढ़ो ओशो को, तो उनने कई पक्ष भी बोले, कई विपक्षी भी बोले, विचार की बात उनने बोली। गांधी को, ओशो को पढ़ के आप विलेन तो नहीं बना सकते। ओशो ने कहा भी कि इस देश को आजादी गांधी ने दिलाई, लेकिन जो ओशो कहीं किसी बात को समझाने के लिए गांधी के किसी दूसरे पक्षी की बात करे, वो टुकड़ा निकाल के डाल देते, 1 2 3 4 5 6 10। तो ऐसा लगता है जैसे ओशो गांधी के विरोधी है। इसी तरीके से नेहरू के ऊपर भी हो गया। चालाकी ये की जाती है कि कईयों के तो वीडियो उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ ऑडियो उपलब्ध है, छोटा सा टुकड़ा है। नेहरू की फोटो डाल दी आदि में ओशो की फोटो डाल दी, और पीछे से ओशो चीन के किसी मामले पे बोल रहे हैं। अब ओशो किसी पे भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो कोई बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो टुकड़ा सुनते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे कि ओशो ये कह रहे हैं कि नेहरू की वजह से जमीन सब चली गई और नेहरू ने सब बर्बाद कर दिया।
देखते हैं चालाकी। अब जिसको जो करना है करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें नेहरू को महान मानना है मानो, नहीं मानना है मानो, गांधी को तुम्हें गाली देना है, जो तुम्हें करना है करो, जिसको जो भी समझ आता है। लेकिन इस कीचड़ में ओशो को तो मत खींचो ना भाई, इस गंदगी में तो ओशो को मत डालो। वो क्या ये ऐसे व्यक्ति जो बैठे बैठे कह रहे हैं कि ये अच्छा और वो बुरा? या जो आज एक सिस्टम चल रहा है ओशो, आप ऐसी सब बातें करके तो आप ये साबित करना चाह रहे हो कि जो आज सिस्टम चल रहा है उसको ओशो इनडायरेक्ट समर्थन कर रहे हैं। ओशो भी इसी सिस्टम को चाहते थे। ओशो तो कभी भी किसी राजनीतिक पक्ष के उसमें खड़े नहीं हुए। हमें वो विचारशील बना रहे हैं, हमें वो समझदार बना रहे, इंटेलिजेंट बना रहे, जागरूक बना रहे, सक्षम कर रहे हैं कि जीवन ज्यादा से ज्यादा सत्यम शिवम सुंदरम से भरा हो। मकसद तो उनका ये है। अगर देखा जाए तो फिर तो उनका एक कोटेशन है, पंडित पुरोहित और राजनेता मानव आत्मा के शोषक। ये जो चालाक हैं कोटेशन डाल रहे हैं, ये इस कोटेशन को कभी कहीं डालते हैं या आज के जो इनके महान राजनेता उनके फोटो डाले और उनके नीचे लिख दे पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक? या ऐसा कोई फोटो जिसमें राजनेता भी हो और कोई कथित धर्म का कोई व्यक्ति भी हो और फिर उसके नीचे ये कोटेशन डाल दो ओशो की फोटो के साथ। ये करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे। ओशो ने निश्चित रूप से पुरजोर ये बात बोली कि राजनीति और धर्म का गालमेल नहीं होना चाहिए, ये घातक हो जाता है। ऐसी बातें कोई बोलेंगे? ओशो तो कई चीजें बोले। असल में पूरे ओशो के वर्क को देखना हो तो जब से उनने बोलना शुरू किया और बोलते रहे और आखिर तक, उसको पूरे को देखना होगा तो पता चलेगा कि ओशो है क्या। ओशो किस तरीके की मानवता चाहते हैं। वो तो विश्व सरकार की बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारी है, ये नक्शों पे खींची रेखाओं से मानव को क्यों बांटा जाए। और वो इसका पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं कि किस तरीके से विश्व सरकार बन सकती है। वो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं कि एक स्वास्थ्य मंत्री वो बनना चाहिए जो डॉक्टर हो, जो चिकित्सा क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। शिक्षा मंत्री वो बनना चाहिए जो शिक्षा जगत का विशेषज्ञ हो, पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, डिलीट हो, 10 दुनिया की डिग्रियों से उसने रिसर्च किया हो। वो इस तरीके से मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं। उन बातों पे तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। उन बातों के बारे में तो कोई कहीं कोटेशन नहीं आते, क्योंकि ये बातें जो ये कोटेशन डाल रहे हैं उनके खिलाफ चली जाती है। तो ये मीठा मीठा गप हो रहा है, कड़वा कड़वा तो हो रहा है। ओशो कट्टरवाद का, ओशो सांप्रदायिकता का, ओशो विद्वेष का, ओशो हिंसा का, ओशो नफरत का, ओशो युद्ध का विरोध करते हैं। हर तरीके का जो भी व्यक्ति के मन में बंटवारा पैदा करता है उसका ओशो विरोध करते हैं। लेकिन वो कोटेशन तो नहीं आएंगे, वो बातें तो नहीं आएंगी। और मजेदार चीज ये होती है कि जो ये कथित ओशो के शिष्य बनते हैं, इनके नाम देखता हूं तो मुझे लगता है वो भी ऐसे ऐसे कोटेशन डालते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही है। उनको भी एक व्यक्ति अच्छा लग रहा है और एक बुरा लग रहा है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा, बुरा लगा, नथिंग इज रॉन्ग, तुम अपनी जीवन देखो। लेकिन इस अच्छे बुरे में ओशो को क्यों खींच के ला रहे हो, बेशर्मो? एक सज्जन है, उसकी वाल पे जाके देखो, वो बड़ा बनता पुराना और ये और वो सब कुछ, और किस तरीके से वो ओशो की बातों को काट काट के डालता रहता है। जैसे कि ओशो तो एक 3rd ग्रेड के जो राजनेता होते हैं उस तरीके का व्यक्ति था। एक मानवता के इतने बड़े मनुष्य को इतनी गंदी टट्टी में डालते हैं ये बेशर्म कथित सन्यासी। दैट्स व्हाई मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूं कि इन कथित जो नाम सन्यासी बनते हैं, जबलाधारी, मालाधारी बनते हैं, उनसे जरूर सावधान रहना चाहिए।
ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये ओशो को बहुत ही गंदे ढंग से पेंट कर रहे हैं और ढेर पड़ा इस तरीके के लोगों का। उनके अंदर के मवाद, उनके अंदर की सांप्रदायिकता, उनके अंदर की सारी जो हिंसा और क्रूरता है वो बाहर आ रही है। तो एक तरफ बनेंगे ओशो के सन्यासी, एक तरफ करेंगे जो हम तो ओशो के अच्छे करीब थे, हमेशा ओशो से मिले, ओशो ने हमें ये बोला। और दूसरी तरफ उनकी सारी पूरी जो गंदगी है वो बाहर आती है, कीचड़ बाहर आता है। और इस बाहर आने में ओशो को तुम गंदा कर रहे हो यार। ओशो ने वो एक जैन साध्वी का सुनाती है ना कि वो कैसे बहुत सारे बुद्ध की प्रतिमाएं थी, तो अपने बुद्ध के खुशबू पहुंचाने के लिए पोंगरी से उनकी नाक पे धुआं छोड़ दी थी, तो बुद्ध का नाक काला पड़ गया, हो गया। ओशो इस बात को कहते हैं, बुद्ध तुम्हारे हाथ में पड़ जाए तो तुम उनका भी नाक काला कर देते। और ये कमीने कथित जो चेले बनते हैं ओशो के, ये ओशो को काला कर रहे हैं। अपनी मूर्खता को, अपनी बेवकूफ़ी को, अपनी गंवारपंथी को, अपनी क्रूरता और हिंसा को ओशो के कंधे पे डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह मैं तो कहता हूँ कि जो जीसस के शिष्य ने किया और उसका बड़ी चर्चा होती, उससे ज़्यादा बुरे ये हैं चेले। ये ओशो को कतरा कतरा सूली पे चढ़ा रहे हैं। वो थे जीसस का मामला तो एक ही बार में खत्म हो गया, ये तो रोज रोज ओशो को मार रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। इन इस तरीके के टटपूंजियों के चक्कर में मत पड़िए। ये तो बर्बाद हैं ही, ये और लोगों को भी बर्बाद करेंगे, कर रहे हैं। सोशल साइट भरी पड़ी है इस तरीके की चीज़ों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये बेहद ज़रूरी है कि इस नक्कार खाने में तूती की आवाज़ भी चले तो सही। बहुत बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग और इस पर हम सबको प्रयास तो करना होगा और आर्थिक सहयोग भी करिए। छोटा छोटा सहयोग भी होगा तो भी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अभी मेरे कुछ विचार हैं दूसरी चीज़ों पे बोलने का, ओशो के आयाम पर, ओशो के वर्क पर, तो आने वाले वीडियो में बोलूँगा। आज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देख के मैं बहुत आहत होता हूँ जब मैं ओशो को इस तरीके से अपमानित होते देख रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी शिकायत जो है वो इन कथित लोगों से है। राजनेता और राजनेता से जुड़ी संस्थाएं तो करती रहती वो सारे काम, उनका तो ढंग ही यही होता है। लेकिन ये कथित चेले, शर्म भी नहीं आती इनको। चंद चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को बेच दिया, ये चंद चांदी के सिक्कों के लिए ओशो को बेच रहे हैं। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।